राधे राधे। बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम आप लोगों को। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, संपन्न रहिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को शक्ति उपासना, शारदीय नवरात्रा। इस शारदीय नवरात्रा में हम लोग माँ भगवती देवी की उपासना करते हैं। देवी माँ, जिनकी उपासना भगवान राम ने भी की, भगवान कृष्ण ने भी की, भगवान शिव ने भी किया, तो शक्ति उपासना सभी ने किया। और शक्ति के साथ ही हमारे इष्ट देवता रहते भी हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, ब्रह्मा जी सरस्वती माँ के साथ रहते हैं, भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते हैं। शक्ति सर्वत्र पूज्येत, शास्त्र का वचन है। शक्ति की उपासना समय समय से साधक को करना चाहिए। एक बार हमने बाबा से प्रश्न किया, गुरुदेव हमारी इच्छा हो रही है मैं शक्ति की उपासना करूं। बाबा हंस के बोले, बच्चा रोज तो करते हो। तो हमें आश्चर्य हुआ, रोज कहाँ से करते हैं। गुरुदेव से आग्रह किया, सरकार में समझा नहीं। अरे बच्चा सीताराम सीताराम जपता है ना। जी सरकार। तो बच्चा सीता माँ तो शक्ति ही है, वही जगदम्बा दुर्गा का रूप धारण की है। उसी जगदम्बा से सारी देवियों का प्राकट्य हुआ है। वही सबका सहयोग करती है, क्योंकि माँ है, करुणामय है। ऐसी माँ की आराधना हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इस अनुष्ठान का नाम है नौ का अनुष्ठान। 9 दिन में 9 से शुरू करके 9 पे रुकना पड़ता है। पहले माँ को प्रणाम किया जाए। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करके इस अनुष्ठान को शुरू करना है आपको। इस अनुष्ठान को करने के लिए
लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए जिस पे आप बैठेंगे। माला कोई भी ले लीजिए, रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, या कोई भी अन्यत्र रक्त चंदन हो, श्वेत चंदन हो। माला रख लें। एक लोटिया में, लोटे में पास में जल रखें। जैसे आपने सुना है कि नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं। अगर आपको सुविधा है तो कलश की स्थापना करिए, और नहीं सुविधा नहीं है तो ताम्र के लोटे में शुद्ध जल भर करके उस लोटे के ऊपर तिलक लगा करके लोटे के पास में ही दीपक जला दीजिए सामने में। दीपक धातु मेटल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। दीपक में लगाने के लिए तेल, घी जो आपको सहज में प्राप्त हो, उपयुक्त हो, लीजिए। सरसों का तेल नहीं लेना है, कड़ुआ तेल जिसको बोलते हैं वो नहीं लेना है। मीठा तेल, मधुर संबंध होगा आपका माँ से, तिल्ली का तेल ले लीजिए। जब जप करने बैठना है तो रात्रि, नवरात्रि, आपको पूरब दिशा, उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा। पूरब दिशा में मनोकामना सिद्धि के लिए, उत्तर दिशा में आत्मज्ञान के लिए, और पश्चिम में माया प्राप्ति के लिए। दक्षिण में शत्रु आदि पीड़ित करने के लिए या उनसे निवृत्ति पाने के लिए। इन चारों दिशाओं में से जो आपको जिसकी ज़रूरत है, अपने ज़रूरत के, अपने इच्छा के अनुसार आप आसन लगा लें। लेकिन ध्यान रहे, शत्रु आदि के कार्य के लिए बिना गुरु के आज्ञा का कार्य नहीं करना चाहिए। उसमें अगर किसी का आप नुकसान होने जा रहा है वहाँ पे, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको पूरा सुरक्षा चाहिए। और किसी का हानि करना ये अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा के लिए कर सकते हैं अपना, आप अपनी सुरक्षा करिए। उसके लिए आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा भी पर्याप्त रहेगा। आसन पे बैठ जाएं। ज्योत जलते रहना चाहिए। जल लें, हाथ में जल ले करके पहले अपनी शुद्धि कर लीजिए, स्नान वगैरह करके पवित्र हो करके 9 बजे रात्रि के बाद, 9 बजे के बाद रात्रि लग जाता है। प्रथम दिवस नवरात्रि से शुरू करना है आपको। माला को थोड़ा जल छिड़किए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। अगर मंत्र जानते हैं तो बोल लीजिए, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ऐसे बोल करके जल छिड़क लीजिए 3 बार। हाथ में जल लीजिए दोबारा, और पृथ्वी माँ के ऊपर ऐसे जल छोड़ना है। अब संस्कृत में मंत्र हैं, आप लोग बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको साबर मंत्र बोल देता हूँ।
पृथ्वी पे जल डाल करके ऐसे 2 अंगुली से स्पर्श करना है। नीचे धरती मैया, ऊपर तीनों नाथ, बीच में करे साधना सदगुरुदेव का दास। ये बहुत छोटा मंत्र है। पूर्ण मंत्र मैं कभी आपको बताऊंगा इसका। सावर मंत्र भी बहुत इफेक्टिव होता है। कलयुग में सावर मंत्र का विशेष महत्व है। सावर मंत्र हम भी प्रयोग करते हैं। पूरा रामायण सावर मंत्र है। इस प्रकार से पृथ्वी माता का स्मरण करके, ऊपर भगवान नारायण का स्मरण करके, जगदम्बा को स्मरण करते हुए, माला को आपने थोड़ा जल स्पर्श करवा दिया है, ज्योति को प्रणाम करिए और प्रणाम करते ही क्या बोलना है आपको? या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिर्रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप ज्योति स्वरूपा हैं, आप ज्वालामुखी हैं। ज्योति अग्नि स्वरूपा होने से ही इनको ज्वालामुखी कहा गया। उस स्वरूप का चिंतन करके उनको प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के बाद गुरु महाराज जी का स्मरण करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आप त्रिदेव स्वरूप हैं। आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मंत्र शक्ति से युक्त होकर के हमारे हृदय में वास करिए। मैं आपका दिया हुआ मंत्र चिंतन करने जा रहा हूँ, जाप करने जा रहा हूँ। माला को झोली में डाल करके 3 उंगली से पकड़ लीजिए। फिर माला को स्मरण करना है। कैसे करेंगे? माला मंत्रमयम माला सिद्धिदायकम माला रक्षतु देहस्य माला पूर्ण मंत्रायाम। माला पूर्ण मंत्र से युक्त हो जाए। इस प्रकार से माला पूर्ण मंत्रायाम, इस प्रकार से माला को स्पर्श करते हुए ये मंत्र बोले। मंत्र बोलने के बाद जगदम्बा का स्मरण आज्ञा चक्र में करें। आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र। इस त्रिनेत्र को नेत्र बंद करके और जगदम्बा का त्रिनेत्र का चिंतन करें। वहां देखें, जैसे ही जगदम्बा का नेत्र खुला हुआ दिखे आपको, वैसे ही नवारण मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। इस मंत्र में आपको ओम नहीं लगाना है। सभी लोग इस मंत्र का जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसा जाप करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ओम नहीं लगाना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। इस प्रकार से पहले दिन आपको 9 माला जाप करना है। कितना? 9 माला। दूसरे दिन आपको जाप करना है 18 माला। तीसरे दिन 27 माला। चौथे दिन 36 माला। पांचवें दिन 45 माला। छठे दिन 54 माला। सातवें दिन 63 माला। आठवें दिन 72 माला और 9वें दिन 81 माला। इस प्रकार से 9वें दिन 81 माला जाप करने पे आपका टोटल माला 405 माला बन जाता है, अर्थात 40,500। अगर इसमें 108 दाना जो एक्स्ट्रा होता है माला में उसको जोड़ेंगे तो टोटल 43,740 मंत्र बनते हैं। लेकिन इसे आपको नहीं लेना है। इसमें आप मान लीजिए क्यों? क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो उसमें देव अंश, पितृ अंश, बहुत सारे अंश निकल जाते हैं। मैं फिर कभी समझाऊंगा 108 दाना का क्या महत्व होता है माला में, क्यों होता है 108। इस प्रकार आपने 9 दिन के अंदर 405 माला जाप किया। अब आपको क्या करना है? अगर आप दशांश हवन करना चाहेंगे तो आपको 4000 मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो इसके लिए विधान है कि जिसको हवन नहीं करना है उसको दुगना मंत्र जाप कर लेना चाहिए। जितना दशांश बन रहा हो उससे दुगना जाप कर लेना चाहिए। 9 दिन आपका ये 9वां अनुष्ठान हो गया। 10वें दिन आपको विसर्जन करना है मंत्र का। विसर्जन करना है। विसर्जन आपने सुना होगा, प्रभु मोहिना बिसारियो। विसर्जन का मतलब ये नहीं होता है कि उनको ले जा करके नदी में विसर्जन कर देते हैं। लोग बोलते हैं दुर्गा जी का विसर्जन कर दिया। भजन सुने होंगे, प्रभु मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम 100 तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाय। विसर्जन का मतलब होता है जो आप, विसर्जन का मतलब है कि आप जिसको कभी विसार न, भूल न जाए, भूल न सके, इसका नाम है विसर्जन। प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से ज्योत को जलते हुए छोड़ दीजिए। 10वीं के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। विसर्जन जाप आपने 9 दिन रात्रि में किया, 9 बजे से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। 9वीं की ही रात को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और क्या करना है? या तो आप 8000 मंत्र का जाप करिए
और नहीं तो तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। हाथ में थोड़ा, जैसे आपको बताया, जल छिड़क लीजिए, पवित्र पवित्र ये सब नहा धोआ करके बैठ जाइए और जल लीजिए। सामने एक कटोरा रख लीजिए। जल लिया, जिस मंत्र का आपने जाप किया है हाथ में जल रख करके और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे उस कटोरे में डाल दीजिए, फिर जल लीजिए। इस प्रकार से आपको 108 बार जल लेना है और कटोरे में छोड़ते जाना है। कटोरे को एक तरफ 108 बार हो गया ये। इसके बाद आपने 9 दिन और जिस दिन बैठे हैं समाप्ति के लिए 10 दिन हो गए। अब 10वां दिन आप जल लीजिए, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अपने ऊपर उसको छिड़क दीजिए। आपके शरीर में 10 दरवाजे हैं और 10 दरवाजे। 10 क्यों हैं? ये छिद्र है, आँख, कान, मुंह, नाक, मूत्रेंद्रिय, मलेंद्रिय सब लेकर के इनका 10 का शुद्धि हो जाता है 10 बार बोलने से। पंच तत्व का शुद्धि होता है, 5 प्राण का शुद्धि होता है और शरीर में रहने वाला जीव सुख को प्राप्त करता है, आत्मा आनंद को प्राप्त करता है। आत्मा स्वयं आनंद में रहता है लेकिन उसको और भी अच्छा लग जाता है। इस प्रकार से आपका ये अनुष्ठान, 9 का अनुष्ठान जिसको बोला, ये संपूर्ण होता है। संपूर्ण करने के बाद माँ की आराधना किया है आपने। अगर आपके पास ऐसी सुविधा हो, कन्या जी माने का, घर में ही कोई बच्ची हो उसको भी ले सकते हैं। अगर सुविधा नहीं है तो ज़्यादा हाथ पांव मत मारिएगा। उनके निमित्त, जिमाने के निमित्त कुछ धन निकाल करके उनको रख दीजिए। कहीं भी गौशाला में या कभी आप आश्रम आए तो गौ माता के नाम से रसीद कटवा लीजिएगा, या उस पैसे से गुड़, गेहूँ या कोई भी ऐसा वस्तु जो गौ माता आराम से खाएं वो खरीद करके ले आइए और गौशाला में दे दीजिए, या कहीं भी किसी गौशाला में जो आसपास में हो वहाँ दे दीजिए गौ माता को। आपका कन्या भोग और कन्या पूजन भी उसी में हो जाएगा। कन्या पूजन के लिए मानसिक पूजन, ये सब करने के बाद ध्यान करिए माँ जगदम्बे का। और चिंतन करके उनके चरणों का जल से प्राक्षेपण करिए, चरणों में तिलक लगाइए। इस प्रकार से आप माँ की कन्या पूजन कर लीजिए। उनसे बढ़िया कोई कन्या है नहीं। ये सिर्फ साधना है ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, क्योंकि वो जंगल में, वन में कहीं रहते हैं, उनके पास बहुत सारा भोग राग का सामान नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे माँ को भोग भी लगाना है, कुछ भोजन, प्रसाद, फल फूल, मेवा, मिष्ठान, अपनी श्रद्धा के अनुसार
जहाँ आपने कलश रखा है वहीं माँ का सामने में विग्रह रख दीजिए, फोटो रख दीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति रख दीजिए। जो भी करना है सेवा पूजा भोग राग करके फिर इस जाप को प्रारंभ करिए। इस प्रकार आपका ये अनुष्ठान 10वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में संपन्न होता है। जब ये संपूर्ण होता है उसके बाद जो आपने कटोरे में जल संग्रह किया है मंत्र से, ये बहुत ही कीमती जल है। सबसे पहले अपने परिवार में सबको खुद पान करिए, उसके बाद परिवार को पान कराइए, उनको दीजिए, थोड़ा थोड़ा पी लें, माथे पे छिड़क दीजिए। कोई भी तरह का शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और किसी भी प्रकार का कष्ट होगा वो नष्ट हो जाएगा। उस जल को थोड़ा सा बचा करके घर में जहाँ रहते हैं आसपास में छिड़क दीजिए। उससे घर का ऊर्जा तुरंत परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जल अगर रखना हो तो कांच के शीशी में डाल करके फ्रिज में बंद करके रख दीजिए। कभी कोई ज़रूरत पड़ा, ऐसा दुख तकलीफ हुआ तो माँ का नाम लिया, 2-4 बूंद ले करके पान कर लिया। रामायण जी में लिखा हुआ है, दरस परस जन रूपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। तो दुख हरहि दुख कह वेद पुराना। कोई भी ऐसा दुख आ जाए तो माँ का स्मरण किया, थोड़ा सेवन कर लिया। तो इस प्रकार से आप नवरात्रि की शक्ति साधना करें। इसमें जो नियम है अगर हो सके तो आप इन नियम का पालन करें। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामस भोजन को त्याग दें। तो ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा, तीक्ष्ण, उष्ण भोजन का परित्याग कर दे या कम सेवन करना चाहिए। चौथा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, उससे बचे। पांचवा है निंदा नहीं करना चाहिए, स्तुति नहीं करना चाहिए किसी और का। उस समय सिर्फ स्तुति माँ का, गुरु का और अपने इष्ट देवता का करें। इस प्रकार से संयम पूर्वक साधना करें, माँ की कृपा प्राप्ति होगी आपको और आपका साधना संपूर्ण होगा। आप मंत्र सिद्धि करें, इससे आपका जीवन सुखद, मंगलमय और संपन्न रहेगा। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है। ओम प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीये चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महागौरीति अष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिता। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे जगदम्बा हे जग जननी, हे जगदम्बा हे जग जननी, बालक तुम्हारा शरण तुम्हारे, दास तुम्हारा शरण तुम्हारे। बोल जगत जननी जगदम्बा भगवती की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु कृपा आशीर्वाद है आप सभी को। शक्ति अर्जित करिए, शक्ति का उपासना करिए। माँ गुरुदेव आपके साथ है। राधे 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 राधे।